कह रहे मैं जल रहा हूँ, मेरे को द्वेष हो रहा है, मैं परेशान हूँ। कह रहे क्यों? कह रहे राजस्व यज्ञ किया युधिष्ठिर ने और संसार के सारा राजा आकर के उसको हीरे दिए, रत्न दिए, कितना भेंट किया, उपहार दिया, कितना सारा उसके पास में धन इकट्ठा हो गया। उसको देख करके मेरे को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है, अशांति है, मेरे को परेशान हूँ मैं। ये लोभ की स्थिति बनती है। और जब व्यक्ति के अंदर लोभ आता है तो वो अन्याय करता है। जिस व्यक्ति के अंदर भी लोभ आता है वो अन्याय करता ही करता है। और आज सब क्षेत्र के व्यक्ति, आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, आस्थावान हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। और उन लोगों की गिनती कितनी है? 2-4% होगी जो लोग वास्तव में दिल से मानते हैं परमात्मा को, आचरण से मानते हैं। उनकी गिनती छोड़ दीजिए, बाकी अधिकांशतः ये स्थिति है। चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कुछ भी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, वो हर व्यक्ति के अंदर लोभ की इतनी भावनाएं आ गई हैं। किसी के पास भी जाएं, वकील डॉक्टर को लूटता है, डॉक्टर वकील को लूटता है, वकील को पंडित लूटता है। हर समाज एक दूसरे को लेने की सोचता है, उसका मेरे पास में कैसे आ जाए। अत्यंत लोभ की भावना आ गई। और अत्यंत लोभ की भावना से क्या हुआ, आज समाज पूरा बिगाड़ हो गया समाज का। क्योंकि मेरा तो मेरा है ही, जो कुछ मेरा है वो मेरा है, वो तेरा भी मेरा ही हो जाए, वो भावना आज आ गई समाज में। वो समाज में नहीं आ गई, वो परिवारों के अंदर आ गई। और इस कारण से परिवार के अंदर भी शांति नहीं है, भाई भाई के अंदर नहीं है, माता पिता और संतान के बीच में नहीं है, और तो और बड़े शहरों में जाएंगे पति पत्नी के अंदर नहीं है। वो सब एक जो मनोवृत्तियां आज बिगड़ी, वो क्यों हुआ? मन के बिगाड़ से हुई। क्योंकि लोभ की भावना, अत्यधिक लोभ की भावना, और वो लोभ करने वाला व्यक्ति हमेशा अन्याय करेगा, दूसरे के अधिकार को छीनेगा, झपटेगा, दूसरे को सुख से नहीं रहने देगा। और आज यही हो गया कि हर व्यक्ति दूसरे के अधिकार को छीनता है, दूसरे को शांति से जीने नहीं देना चाहता है। और ये आज की युग की बहुत बड़ी समस्या क्यों है? परमात्मा का आह्वान किया होता, अग्न आया ही है, ईश्वर आ जाओ और मुझे, मेरे मन को शुद्ध बना दो, मेरे कर्मों को शुद्ध बना दो। तो व्यक्तियों के अंदर इतनी तृष्णा नहीं होती, इतना लोभ नहीं होता, इतनी वो चीज़ें नहीं होती। और इन शिक्षाओं की आवश्यकता है और ये सत्संगों के अंदर मिलती हैं। जो व्यक्ति सत्संग में जाएगा, यज्ञ में जाएगा, वो सुनेगा बातों को, 2-4 बातों को सुनेगा, एक तो व्यक्ति ग्रहण करेगा। लेकिन आज क्या हो गया? आज जिस व्यक्ति को इस विद्या की आवश्यकता किसको है? किसको है जी? सबको है। एक 5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के वृद्ध तक सबको आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा आवश्यकता उस व्यक्ति को है जो संसार में अभी जीना सीख रहा है। 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का है, उसको सबसे अधिक आवश्यकता है। जो 80-90 साल का आ गया, उसका मन तो पक गया है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, एक घड़ा पक गया है वो। लेकिन जो अभी कच्चा घड़ा है, जिसका अभी निर्माण होना है, उसमें सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सत्संगों में पूरे आप भारत में चले जाइए, मुश्किल से युवा पीढ़ी, बच्चे लोग कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? माता पिता लेके ही नहीं आते, वो इस बात की आवश्यकता ही नहीं समझते कि इनको लेके जाना है। और इस कारण से जहां निर्माण होना चाहिए, जिसका निर्माण होना चाहिए, जिसके मनों का निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात मन की शुद्धता की है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा माने विश्वास। मंत्र कह रहा है, हे परमात्मा आप आओ। तो कितना विश्वास है जी परमात्मा आएगा? विश्वास है क्या? क्या विश्वास है कि ईश्वर आएगा? जिसको विश्वास है वो श्रद्धालु है। कर्म फल पर विश्वास, कि मैं असत्य बोलूंगा तो इसका दंड मिलेगा, मैं सत्य बोलूंगा तो इसका मुझे अच्छा फल मिलेगा। ये विश्वास, परमात्मा पे विश्वास, धर्म पर विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास। जिन व्यक्तियों को विश्वास है, विश्वास कहां से होगा? मन से होगा।
आज परमात्मा पर विश्वास तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति को व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, समाज पर विश्वास नहीं है, परिवार पर विश्वास नहीं है, अपनों जिनके बीच में रह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है। बड़े शहर या आधुनिक परिवेश में, जो छोटे शहरों में भी आधुनिक परिवेश में रह रहे हैं, उनके घरों में पूछें आपका बेटा कहाँ गया है, कह के तो गया ट्यूशन जाऊंगा, पता नहीं कहाँ गया, उसको विश्वास नहीं है। कह के तो गया है, मालूम नहीं कहाँ गया, कह तो यही रहा था। और विश्वास कैसा होता है, रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है जब कैकेयी दशरथ को कहती है कि राजन, मैं आपसे बार बार कह रही हूं श्री राम को आप वनवास भेज दो, आप बोलते क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो श्री राम को बुला करके कि तुम वनवास चले जाओ? कैकेयी प्रश्न करती है दशरथ से, क्या आपको विश्वास नहीं है कि आप बोलोगे और वो नहीं जाएंगे? क्या आपको विश्वास नहीं है? तो एक इतना अच्छा जवाब होता है जो माता पिता के और संतान के बीच के एक आदर्श संबंध को बताता है। दशरथ कहते हैं, हे कैकेयी, यदि मैं अभी श्री राम को बुलाऊं और ये कहूं कि हे राम, तुमको 14 साल के वनवास में जाना है, तो क्या श्री राम 2 ही शब्द बोलेंगे, तीसरा नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कह रहा बहुत अच्छा, और चले जाएंगे। वो तीसरा शब्द नहीं बोलेंगे। ये एक पिता का विश्वास है पुत्र के ऊपर। वो विश्वास आज वो कितना विश्वास पक्का है, वो विश्वास नहीं है आज। जो जिन लोगों ने संस्कार देने का प्रयास किया होगा वहाँ पर तो है, वहाँ पर तो विश्वास है कि मेरा बेटा ये कर ही नहीं सकता ऐसा काम, वो ऐसा खराब काम कर ही नहीं सकता, वहाँ पर विश्वास है। लेकिन जहाँ संस्कार देने के प्रयास नहीं हुए, विद्यालयों के अंदर देखें कई बार जाते हैं, बच्चे लोग की गलती होती है, वो कई बार गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन उस गलती के लिए लड़ने के लिए माता पिता पहुंच जाते हैं। उस समय की बात याद है जब मैं स्कूल में था, या आप कभी स्कूल में रहे होंगे, और मेरे टीचर ने मेरी पिटाई की। मैं अपने पिता के पास गया कि पिताजी आज टीचर ने मेरी पिटाई की है। तो उस समय पिताजी जवाब क्या दिया करते थे, तूने कुछ बदमाशी की होगी। और आज क्या होता है, अच्छा तेरी पिटाई कर दी, चलते हैं, क्या हो गया। उस समय का आज कितना परिवर्तन हुआ विचारधारा का। और इसलिए कर्मों के अंदर शुद्धता आवश्यक है, और कर्म होते मन से हैं, वो मन की शुद्धता आवश्यक है। और मन को शुद्ध कैसे करेंगे? वो सत्संगों से शुद्ध होगा, वो यहीं आकर शुद्ध होगा, इस हवन से शुद्ध होगा, इस भजन से शुद्ध होगा। इसलिए सत्संग आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इस वैदिक यज्ञ समिति के माध्यम से हर महीने सत्संग होते हैं। अब तक ऑनलाइन होते रहे, अब ऑफलाइन हो रहे हैं। जहाँ भी हो रहे हैं, सोनीपत में जहाँ भी हो रहे हैं, आप वहाँ पहुँचिए। विद्वान लोग आते हैं, यज्ञ कराने वाले पुरोहित आचार्य आते हैं, भजन होते हैं, वहाँ आइए, सुनिए। और इन चीज़ों की आवश्यकता है, एक औषधि है, चिकित्सा की आवश्यकता है। सारा समाज बीमार पड़ा हुआ है, उसे यज्ञ की चिकित्सा चाहिए, भजनों की चिकित्साएं चाहिए, उसे इस सत्संग की चिकित्साएं चाहिए। और इस चिकित्सा को लेना बहुत आवश्यक है, ये औषधि बहुत आवश्यक है, नहीं तो रोग बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन को ईश्वर के साथ में जोड़ें। हम परमात्मा का आह्वान करते हैं, ईश्वर आप आओ, हमारे कर्मों में आओ, हमारे मन में आओ, हमारे हृदय में आओ, और हमें शुद्ध करो, हमें सुख दो। उस सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी परमात्मा का आह्वान इस मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। और हम इस मंत्र को बार बार विचार करें, प्रार्थना करें ईश्वर से, और एक विश्वास रखें, एक श्रद्धा रखें कि परमात्मा मेरे पिता हैं, मैं उनके संतान हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव है, ईश्वर आप माँ हैं, पिता हैं। मैंने प्रार्थना की है तो ये जरूर स्वीकार होगी। उससे हमारे जीवन के दुख, अशांति, कष्ट दूर होंगे, उन्नति होगी, वास्तविक उन्नति होगी, मन से उन्नति होगी। ये कुछ विचार मैंने आज आपके सामने रखे हैं।
मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने शांति के साथ में इन चीज़ों को सुना है। इतना कह के वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति ही शांति।